महाराज जी के रोज नित्य नए संस्मरण हमको उनकी मिरेकल्स देखने को मिले। अच्छा, भक्तों के मन में आपको सुनने के बाद एक जिज्ञासा आ रही होगी बाबा जी को लेकर के, क्योंकि आप अपेक्षाकृत थोड़ा पॉइंट लेकिन भूल गया जो आपने कहा, तलहटी की तरफ जो आप जाते थे जी, तो आपके मन में भी जिज्ञासा रहती होगी आप बाल्यावस्था में। सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्शन करूं, मैं भूल गया जी। जो आपने कहा था ना कि आप बचपन में देखा आपने महाराज जी सोचा होगा तपस्वी होंगे, कि कहाँ रहते हैं, करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे हैं। तो वो मैं देखा, मैं 1-2 साल तक जब देखा महाराज जी को, तो महाराज जी सुबह 6 बजे हमको बाहर पैरापेट पर बैठे मिलते थे, उनके साथ भक्त रहते थे। रात को 9-10 बजे भी भक्तों के साथ बैठे रहते थे। तो मेरे को बड़ा एक कंफ्यूजन था कि ये बहुत बड़े संत कहते हैं लोग, और ये तो तपस्या करते नहीं। अच्छा, ये कहीं साधना तो करते नहीं, तो कैसे बड़े संत हुए, ये बड़े तपस्वी हुए। तो मेरे बहुत दिनों तक ये दिमाग में बात चल रही थी। तो एक दिन मैंने देखा महाराज जी की कुटिया में बैठा था, मैं उनके पैर दबा रहा था। वो लोगों से बात कर रहे थे, कंबल ओढ़े हुए थे। तो दबाते दबाते मैंने देखा कि उनका हाथ जो है कंबल के अंदर जाप चल रहा था। अच्छा, ओ तब मेरे को पता लगा कि उनका रहस्य जो है, उनका जो तपस्या है क्या है, वो तो हर समय उनका जाप। अच्छा, निरंतर राम नाम का सुमिरन चलता है। हाँ, और प्लस कई बारी वो सबके साथ बैठे रहने के बाद भी राम 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 करके 15-20 मिनट ऐसे ध्यान मग्न हो जाते थे। अच्छा, जोर जोर से। अच्छा, जोर जोर से राम 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 राम, तो पूरे उसमें लीन हो जाते थे। तो वो संत ऐसे थे कि पूरे हनुमान जी के अवतार थे, और वो लोगों के प्रारब्ध को बदलने वाले थे एकदम। उन्होंने सारी हिसाब बदल दिया। कैंची में बहुत छोटा सा गांव, यहाँ बस भी नहीं रुकती थी। सवारी अगर हमको भवाली जाना है या रानी के दलमोड़ा जाना है तो इतना रिमोट प्लेस था कि बस भी नहीं रुका करती थी। तो आज की डेट में स्थिति बिल्कुल। आपने चर्चा में बताया था हमें कि यहाँ के जो लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन एक तरह से थे, हाँ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, और बाबा जी का ही आश्वासन है, बाबा जी की कृपा है कि अब सब यहाँ पे देखा जाता है तो खुशहाल और एक तरह से समृद्ध लोग हैं। बिल्कुल, महाराज जी की विशेष कृपा यह है, जब महाराज जी थे तो वो उस समय लोकल लोगों को बहुत प्रायोरिटी देते थे। अच्छा, और वहाँ भंडारा बनता था तो लोकल लोग ही पूरी बनाना, सब्जी बनाना, वो सब करते थे। और कैंची में आप जैसे कल बात कर रहे थे गिरीश की, तो गिरीश तिवारी जो, उनके पिता का नाम भैरव दत्त तिवारी था। अच्छा, तो महाराज जी आवाज लगाते थे, भैरव, जोर से आवाज लगाते थे, आ जाओ बनाओ पूरी बनाओ। उनको काल भैरव भी बोलते थे वो। काल भैरव। तो वो महाराज जी के पूरे हनुमान, सेकंड हनुमान महाराज जी के वो भैरव दत्त जी थे। अच्छा, तो वो स्टार्टिंग में पूरा भंडारा जो है वो उनके उसमें रहता था। तो उस समय महाराज जी के टाइम पर सुबह से रात तक, जब तक महाराज जी बाहर बैठे, बाहर आए कमरे से, भंडारा चालू। रात को महाराज जी जब सोने आराम करने गए तब तक भंडारा चलते रहता। वो तो देर रात तक भी सभी लोगों को, और देसी घी का भंडारा यहाँ पर हमेशा होता है। तो लोगों को खाने वाने की, किसी को, भक्तों को कहीं कोई इसकी समस्या नहीं थी। इवन लोकल लोगों के लिए तो महाराज जी कहते थे कि इनको आप पहले दो, और उनकी सहभागिता जो है वो निरंतर प्रायोरिटी में रखते थे। आज थोड़ा सा मैनेजमेंट का सिस्टम बदला है। अच्छा। और लोग भीड़ भाड़ काफ़ी हो गई है। तो लोगों को जो आप बात कर रहे थे कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ लिमिटेड लोग, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम, पढ़ाई लिखाई के लिए 10 किलोमीटर पैदल भवाली जाना है क्लास 6 से, और प्राइमरी स्कूल भी घास की झोपड़ी में था, यहाँ पर पक्का मकान नहीं था उसका। तो पॉवर्टी तो थी। और आज की डेट में महाराज जी की कृपा से ऐसा है, जिसके पास एक कमरा भी है वो भी माला माल जी, वो भी माला माल है। और इवन बाहर के लोग तो कहते हैं यार कैंची में तो सोना बरस रहा है, अब कहीं हमको थोड़ा जगह मिल जाए, हम भी अपना धंधा शुरू करें। और ऐसी स्थिति आ गई है, लोकल लोगों का जो अपना शॉप या दुकान है, वो जितना खुद मेहनत करके कमाते हैं उससे ज्यादा उनको किराए में मिल जा रहा। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति आ गई है। तो कई लोगों ने तो
अपना शॉप जो है दूसरे को दे दिया है, क्योंकि जितना वो नहीं कमा रहा था उससे ज्यादा उसको किराए से आ जाता है। किराए से आ जा रहा। यानी बाबा जी ने इतनी एक तरह बड़ी से कहे कृपा कि कर दी है। पूरे हालात यहाँ के बदल पूरे- गए हैं। पूरे बदल गए। अच्छा, एक और जिज्ञासा है कि एक तो बाल्यावस्था में आपकी बाबा जी से मुलाकात हुई, पिताजी ने कहा कि बाबा जी से मिलने जाएं तो आप गए, और शुरुआती दौर में एक स्वाभाविक जिज्ञासा से कोई भी जो छोटा बालक है मिलता है। आप बाबा जी से, उनकी महिमा से आप कब परिचित हुए कि आपको लगा कि ये तो कोई चमत्कारी पुरुष हैं? उनकी महिमा जो है मैंने तब देखी जब कंबल के अंदर वो जाप कर रहे थे। अच्छा, तो आपको लगा तो कि मुझे ये कोई लगा संत कि है हाँ ये चमत्कारी? सुपर पावर तो है, क्योंकि बात कर रहे हैं लेकिन इनका जाप चल रहा, ध्यान कहाँ है। और जब वो लोगों से बात करते थे ना, जिस तरह से वो बात करते थे, तो सब लोग जानते थे कि ये तुर्कालदर्शी हैं। अच्छा, उनको उनकी बातों से साफ झलकता था कि इनको सब पता है। यानी कि कोई भी आदमी उनके सामने आता था तो उसकी फुल स्कैनिंग करते थे महाराज। तो उनको उसकी सारी पिक्चर पता होती थी। अब उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो उतना उसको बताते थे। किसी को बैठालना होता था, बैठाल देते थे, 2 दिन तक रोक ही देते थे कि रुक जाओ, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था कि उसका कहीं कुछ अनिष्ट होने वाला था, इसलिए उसको वो बैठाल देते। और कई लोग कहते थे महाराज जी आपके दर्शन हो गए, नहीं अब मैं छुट्टी लेके आया हूँ और आज यहाँ सेवा करूँगा। उन्होंने कहा ऐसा है तुम पहले प्रसाद पाओ फिर आओ। महाराज जी कोई भी आता था उसको सबसे पहले प्रसाद पावाते। बोले लौट के आए, ऐसा है तुम अब जाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं छुट्टी लेके आया हूँ, कोई बात नहीं जाओ तुम। तो उसको तुरंत भेज देते, कहते थे 10 दिन बाद आना, 15 दिन के बाद आना। तो वो किस तरह से उसका भला करते थे कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है कहीं और थे, इसलिए उसको वापस भेज देते थे। तो उनको तो सारा पता रहता है। अब मैं आपको संस्मरण की बात बताऊं जी, तो एक बार हम बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे, कुछ बाहर के कुछ टूरिस्ट टाइप के गेस्ट थे, 2 परिवार थे, 2 कारों में लोग आए। तो महाराज जी अभी जो आश्रम में सामने तखत है वहां बैठे हुए थे। 30-40 लोग भक्त उनके बैठे हुए थे। तो हनुमान जी के उनके दर्शन करते हुए आए। तो लेडीज लोग आई, महाराज जी को प्रणाम किया। जेंट्स लोग पीछे दूरी खड़े रहे, उन्होंने वहीं से हाथ जोड़ दिया। महाराज जी ने कहा आओ, लेकिन वो नहीं आए, वहीं से हाथ जोड़ दिए। महाराज जी दर्शन हो गए, हम जाते हैं। तो लेडीज लोगों का मन हो रहा था कि हम बैठे थोड़ी देर, बट उन्होंने कहा चलो लेट हो रही है हमको। तो खैर वो चले गए। तो बाबा जी बोले ये अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो ठीक हो गया। बाबा जी फिर औरों के साथ इसी तरह से बातें में लग गए, लोगों को वो सब बताते थे, लोगों को हर एक से बात करते थे। सब लोगों का माहौल बड़ा खुशनुमा रहता था। कभी किसी से बात कर रहे हैं, बीच में हंसी मजाक कर रहे हैं, और बड़े रहस्यमयी बातें करते थे। तो फिर उनके भक्त जो कुछ खड़े रहते थे, जैसे दादाजी हैं या और लोग थे, फिर उनसे बोलते थे बताओ इनको। उसके रहस्य की बात फिर वो दादाजी ने बताते थे, क्योंकि महाराज जी ने उनको इंस्पायर किया हुआ था। जो बात महाराज जी कहते थे उसके बारे में वो डिटेल उनको पहले उनके दिमाग में आ जाती थी कि हाँ ये महाराज जी ये कर रहे हैं जी। वो जैसे मार्क्स जुबर्कर या उनकी बात थी एप्पल वाली, वो भी इसी तरह की घटना है। तो वो जो लेडीज थे वो चले गए जी। अब उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में आते हैं। आधा घंटा 25 मिनट के बाद 3-4 लोग आ गए, सक पकाते हुए, रोते हुए। महाराज जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। क्या हो गया? हमारी गाड़ी चलेगी एक नीचे, लगभग 50 फीट नीचे चलेगी, पता नहीं वो जिंदा है कि मरे हैं। और हम तो घबराए। इन्होंने लेडीज लोगों ने कहा तुम, बाबा जी ने कहा था तुमसे बैठो, तुम गए नहीं, चलो पहले से बाबा जी के पास चलो। तो इसलिए हम आए, उनका बैठ जाओ, इनको पानी पिलाओ भाई। उन्होंने आवाज़ लगाई अपने भक्त को, एक को। उन्होंने कहा ऐसा है तुम गाड़ी लेके जाओ और भवाली से 2 चेन लेके आओ, गाड़ी को ऊपर खींचो और 2-4 अपने साथ लेके जाओ, तुरंत जाओ और आके मेरे को बताओ। ठीक हो गया। उनको बैठाल दिया और अपने स्टाफ को, भक्तों को वहाँ भेज दिया उन्होंने। तो करीब 1 घंटे के बाद वो गाड़ी भी आ गई जी और वो लोग भी आ गए। तो महाराज जी के भक्त जो थे, उपेंद्र जी भी थे एक शायद मेरे ख्याल से उनके साथ, नाम मुझे ऐसा याद आ रहा।
तो बोले महाराज जी गाड़ी निकाल दी है हमने, और गाड़ी में थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा पिचके है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, सब लोग ठीक हैं, चल के आए पैदल, और गाड़ी भी हम ले आए। तो तब जाके जो पहले लोग आए थे उनकी तो सांस में सांस आई। सो एवरीवन वाज अनटच्ड, उसको कुछ, किसी को कुछ खराब कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। तो महाराज जी कह रहे थे हमने तुमको पहले ही कहा था ना, रुको, टाइम खराब था, तुम लोगों ने मानी नहीं। उन्होंने, महाराज जी ने उनको 5-6 बारी कहा रुकने के लिए। तो महाराज जी इस तरह से त्रिकालदर्शी तो थे ही थे। हमारी घर की बात उनको पता होती थी। एक बार पिताजी जो है हमारे यहाँ से मंदिर के लिए 2-3 लीटर दूध जाता था, वो रोज जाता था। बट उसके बाद महाराज जी के लिए यहाँ पिताजी या माँ जी कुछ जाते थे, तो घर में जो भी अच्छा कुछ बना होता है उसको लेके जाते थे। तो एक दिन पिताजी बोले ऐसा है, उन दोनों दादी भी हुआ करती थी, उन्होंने कहा ईजा आज तो दूध मत पीना, माँ को हम ईजा बोलते हैं पहाड़ में, तो आज मैं बाबा जी के लिए ले जाऊंगा दूध। तो एक लोटे में दूध बाबा जी के लिए ले गए। मंदिर में गए तो बाबा जी को फिर क्या है, गिलास भी लेके गए, तो फींट के देते हैं, कहने कि शिवदत्त बैठ जाओ, लोटा रखो नीचे, पहले ये बताओ मेरे को कि माँ बड़ी होती है कि भगवान बड़ा होता है। पिताजी बोले मैं तो कुछ जवाब दे नहीं पाया। दोबारा पूछा उन्होंने, मैं दोबारा भी जवाब नहीं दे पाया। तो बोले महाराज जी खुद बोले ऐसा है शिवदत्त, माँ भगवान से बड़ी होती है, तूने आज माँ को दूध क्यों नहीं दिया? तो उनको वो सब पता रहती थी बातें। और हमारी माँ तो हर मंगल को जाती थी, और यहाँ से जो भी फल फूल अपने टोकरी में रखी उन्होंने चले जाती थी। वो घर वालों की, पिताजी की, औरों की बात को नहीं मानती थी, कहती थी मेरे को जाना ही है ट्यूसडे को। और फूल वूल भी लगाती थी काफ़ी। पिताजी कई बार कहते थे अब तो फूल ही खाएगी, कुछ सब्जी तो बोएगी नहीं, और काम में ध्यान नहीं देगी, फूल से ही हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन उनकी श्रद्धा थी मंदिर के प्रति, महाराज जी के प्रति। तो वो हर ट्यूसडे को दूध, फल, फूल, इस तरह से सब्जी जो भी घर की होती थी वो थोड़ा सा टोकरी में रखा, जाती थी मंदिर में और हनुमान जी का पाठ करती थी। तो उससे बड़ी भक्ति तो हमने देखी नहीं जिस तरह से उनकी श्रद्धा थी। हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसको रामायण सब पूरी याद थी। तो वो मंदिर में कथा होती है या रामायण होता है तो वो बैठ के उनको याद था। जी जी। एक और जिज्ञासा भक्तों की रहती है, क्योंकि कहा भी गया है सोई जानही जो देहि जनाई। बाबा को या फिर ईश्वर को वही जान पाता है जिसको वो जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप चूँकि बाबा जी के काफ़ी करीब रहे हैं, कृपा रही है आप पे, आपको क्या लगा है बाबा जी क्या अपने ही ममता से भर कर के किसी पे कृपा कर देते हैं और उसको अपना बना लेते हैं, या बाबा जी जिसको बुलाते हैं वही उनका दर्शन करता है, वही आश्रमों में आता है, वो जिसको चाहते हैं जिस पे कृपा बरसाना उसी पे बरसाते हैं, या व्यक्ति अपने प्रयासों से भी उनके निकट पहुंच जाए तो उस पर भी कृपा हो जाती है? जी, आपने बड़ा प्रासंगिक बात कही है। भगवान की कृपा तो पक्का चाहिए ही। पहले आपके पूर्व जन्मों के कुछ पूर्व संस्कार या पितरों से मिले हुए संस्कार कुछ होते हैं, तो आप इस तरफ आसानी से जाते हैं, आपका झुकाव होता है उधर की तरफ, तो फिर आपकी कृपा बढ़ जाती है। तो महाराज जी तो ऐसा ना, गुरु जैसे महाराज जी हैं, हम तो गुरु मानते हैं, तो गुरु के पास तो वो पावर होती है, भगवान से भी बढ़ के पावर होती है। जैसे वो कहा गया ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए करके, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदियो मिलाए। तो गुरु के पास वो पावर भगवान ने दे रखी है गुरु को, कि वो आपका सारा पुराना कर्म को वॉश आउट कर देते हैं, नया आपको जिंदगी मिल जाती है। प्रारब्ध को भी हटा दें। हाँ, प्रारब्ध उनके लिए तो चुटकी भर की बात है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था ना, लुटेरा डाकू जो है, वाल्मीकि जो है रामायण लिखने में सक्षम हुआ,
तो ये महाराज जी के वो भगवान की कृपा होती है, महाराज जी की कृपा होती है, आपका पूर्व जन्म हट जाता है। आप जिंदगी को जीना सीख जाते हैं कि जिंदगी क्या है। तो आज की डेट में महाराज जी की तो जो है लाखों लोगों को इस कृपा मिल रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उस समय बताई थी जो हमें अभी ध्यान आ रहा है। आपने कहा था कि व्यक्ति जब अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, हाँ, क्षमा मांग लेता है, हाँ, यानी जो कर रहा था अपने पुराने कर्मों से जब वो क्विट कर जाता है, हाँ, छोड़ देता है जब, तब तुरंत कृपा होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने वो सही याद दिलाया कि क्षमा जो है बहुत बड़ी बात है। क्षमा का मतलब यह है कि आप कंप्लीट सरेंडर, गीता में भी कहा गया है, भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का बड़ा सार श्लोक है ये। तो क्या होता है कि हमको कंप्लीट सरेंडर चाहिए होता है। भक्ति में कंप्लीट सरेंडर है। अब गुरु के पास अगर हम पूरे सरेंडर हैं तो गुरु आपका सारा जो है खेल बदल देंगे। पुराना इतिहास सारा पुराना तो आपका सब मिटा देंगे। बिल्कुल पुराना जो आपका जो बुरा कर्म था वो तो मिट ही जाना है आगे को। अब महाराज जी जो आए हैं वो लोगों के कल्याण के लिए आए। आज भी कर रहे हैं कल्याण। जब तो जीते, जब वो प्रेजेंट थे तब तो साक्षात करते ही करते थे। आज भी लोगों की जिंदगी में लाखों लोग जो विजिट कर रहे हैं ना, उनको आप कहीं 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 कहीं भी हो सकती है। उन सबके भाग्य को उसी हिसाब से बदल रहे हैं। अब उसमें हमको चाहिए पात्रता, हम कितने सरेंडर हैं। तो अगर आप पूरे सरेंडर हैं तो आपकी तो फिर वरी खत्म है, आपकी वरी खत्म है। फिर ऊपर वाला आपको जो है वो अपने ऊपर ले लेता है जिम्मेदारी। जिस तरह से बच्चा अगर छोटा है वो रोता है, किलकारी मारता है, डिपेंड होता है माँ बाप के ऊपर, तो वो उसका ध्यान रखते हैं। जब वो बच्चा खेल रहा कूद रहा उसका वो ज़्यादा कम ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जब आदमी कष्ट में होता है तो भगवान तो विशेष कृपा उसके ऊपर पहले ही करते हैं। तो महाराज जी सब लोगों का जो है कल्याण कर रहे हैं। और हनुमान जी का तो अवतार थे, वो पावर हनुमान जी की है। आज भी इतने बड़े देवता जो है इस भूमंडल पर नहीं है हनुमान जी के बराबर। तो वो आप अगर ध्यान से हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं स्वतः ही आपको लगता है कि मेरे को एनर्जी आ रही है। तो दूसरी तरफ एनर्जी आ रही, तीसरी तो सत्कर्म की तरफ आप प्रवृत्त होंगे, आप प्रवृत्त होंगे। तो इतनी बड़ी कृपा कैसे मिल सकती है? ये तो हनुमान जी की कृपा से ही मिल सकती है। अच्छा, बात अधूरी रह गई थी। तो बाबा जी हमने देखा है जिन जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, ऐसा लगा है कि बाबा जी ने तो उन पे स्वतः कृपा कर दी है। जैसे आपने कहा ना कि संतों का स्वभाव है कि बुला के भी बाबा जी कहते थे आओ। हाँ, बैठो। ये संतों का स्वभाव है। वो आप उनकी महाराज जी की वंदना है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो बुरा है, अच्छा है, कैसी है, उनकी तो कृपा बरसती है। तो ये तो भगवान का वो है ना स्वाभाविक, जो संत कृपा है वो बड़ी स्वाभाविक है। कैसा है, क्या है, जो पारस है, पारस किसी लोहे को सोना बनाता है, वो ये नहीं देखता है कि ये लोहा मंदिर का त्रिशूल है या कसाई का चाकू है या पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी है। वो उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखता। तो समान रूप से वो सबको ही कुंदन बनाता है, सबको सोना बनाता है। तो ऐसे ही गुरु की कृपा होती है उनके लिए। तो वो सबके ऊपर कृपा जो है ऐसी ही बरसती है। यानी कि जो भी एक बार सन्मुख चला जाए, हाँ, तो वो कृपा से अभिभूत हो जाएगा। वो तो बाबा जी पक्की, ये तो 100% था। इसीलिए तो आप लोग बाग तरस रहे हैं। अभी तो कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। लोग बाग कहते हैं कि आप आए थे, वो मेरे को प्रणाम करने लगते हैं। मैं कहता हूँ महाराज ये सब ऐसा ना करिए आप। कहने लगे, फिर मैं एक बार एक याद आ गई बात। तो सज्जन आए, उनके साथ उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन थे। तो जनरली मैं नमस्कार ही बोलता हूँ, ऐसे शेक हैंड नहीं करता। तो उनके पिताजी से मैंने फिर हाथ मिलाया। मैंने कहा ऐसा ये महाराज जी का पकड़ा हुआ हाथ है, तो आपसे भी हाथ मिला लेते हैं। कहने लगे हाँ ये तो आपने बढ़िया बात कर दी। तो ये महाराज जी की कृपा तो ऐसी है कि
उसका कुछ बखान नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। इतनी बड़ी कृपा होती थी महाराज जी नहीं तो आपने सही कहा, लाइए हम भी हाथों का स्पर्श की। कर लें। जी जी नहीं, अब ये बात आई उसी समय, उसी दिन मेरे को ऐसी याद आई। जी जी। अच्छा, जैसे जैसे आपका जो यात्रा क्रम है वो आगे की तरफ बढ़ा जी, आप अपने अनुभव से जो आपका स्वानुभव हो कि जहाँ आपको लगा हो कि बाबा जी से सब चीज़ें उनकी कृपा से अनुकूल होने लगी सब जीवन में, क्योंकि पहला है सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, गोस्वामी जी ने कहा है कि कृपा से सब चीज़ें सुगम होने लगती हैं। सुगम होने लगती हैं। ये तो हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं ना। देखिए उस समय हम हैंड टू माउथ थे, और आज हम जो है, अब मेरी बड़ी बिटिया यूएस में है, अच्छा, वहीं सेटल है, अभी शायद कल आएगी वो। और एक बिटिया जो है वो दुबई में है, वहीं जॉब करती है, ठीक, वो भी आती रहती है। तीसरी जो है दिल्ली में है, वो भी ठीक ठाक जॉब में है। तो सारे मास्टर्स हैं। बेटा ने बीएड किया है, मैं बीटेक किया है, अब वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसको 2 साल से घर में है। तो अब इससे ज़्यादा बड़े महाराज जी की कृपा का हम हाँ, क्या कहें। जी 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 जी। और मैंने देखा ना, अब यहाँ पर कैंची की तो ये पूरी इकोनॉमी जो है ऐसी चेंज कर दी है। एक आदमी आज यहाँ सब्जी बेचने वाला कोई नहीं है दुकान में, हमको बहुत ही चलाना पड़ता है। उनको पता है सब्जी बेचेंगे हमको इतना प्रॉफिट नहीं होना है, तो वो तो वहाँ कुछ भी लेके बैठ रहा, तो वो उसकी कमाई है। तो इतना बड़ी कृपा महाराज जी ने कर रखी है। ये तो लोकल लोगों के ऊपर है। अब ये देखे ना, इस भूभाग का, जमीन का कायाकल्प, या हम लोगों का ये बड़ा कृपा रही है भगवान की कि हमको ऐसे संत जो है हमको मिले, और यहाँ की सब बदल गई, सहज ही सुलभ हो गए, सहज सुलभ हो गई, सहज सुलभ हो गई। जी जी जी, बिल्कुल। और अब तो हम आपसे जो बातें भी नीचे हो रही थी, तो इतना तारतम्य आपका है प्रकृति के साथ भी। आपका एक बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि गलत तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ये बात फैक्ट है। जो होता है हाँ, उसके पीछे अगर कोई किसी को बहुत मार बड़ा रहा है, किसी का मर्डर भी कर रहा है, वो भी हकीकत है, उसको हम डिनाई नहीं करते। ये सुख दुख और ये सब चीज़ों से हमको हट के सोचना पड़ेगा। वो गलत कर रहा है कि उसका, ये जिसको कलयुग का प्रभाव कहते हैं, वो होना है। अब उसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। तो आज की डेट में ठीक है, जो दुनिया चल रही है, 10-20-25% जो है, जो क्रिएटिव लोग हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, उनकी बदौलत चल रही है। 75% उसका उपभोग करके उस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और बड़ा गहन विषय है। जी जी, और दूसरे अर्थों में कहें कि जो बाबा जी के भक्त हैं, जिन पर बाबा जी की कृपा है, उनके लिए भी सब अच्छा ही होता है, गलत तो होता ही नहीं। फिर ऐसा है ना, जब महाराज जी की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तो आपका सुख दुख को तोलने का वो तराजू बदल जाता है। फिर आप दुख में भी सुख का अनुभव करने लगते। भाई अगर हमने प्रैक्टिकली मैं बताऊं, कई परिवारों के जिनके घर में कोई शराबी कबाबी जैसा आदमी हो गया, उसने घर को बर्बाद करके रखा हुआ है, तो पता लगा बाद में अचानक उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो उसके बाद सब लोग परेशान है कि भाई इसका तो कोई देखने वाला नहीं, छोटे बच्चे हैं, और क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बात कह रहे थे मैं उस क्रम में बोल रहा हूँ ना, सही गलत वाली बात। जी जी। तो उसके मरने के बाद हमने देखा, मेरा ये अनुभव रहा है कि ज़्यादातर केसेस में वो परिवार बहुत आगे बढ़ता है, बच्चों को चिंता हो जाती है, वो सिंसियर हो जाते हैं, और जो घर की व्यवस्था अगले ने खराब कर रखी थी, वो भगवान उनको इतनी शक्ति देता है कि वो उनकी लाइफ का बेटर डायरेक्शन हो जाती है, अच्छी प्रोग्रेस करते हुए देखा गया है। जी जी जी। वैसे भी सुख और दुख का जो हम अनुभव करते हैं, ये हमारा कहीं माइंड सेट होता है, उसकी वजह से हम सुख या दुख महसूस करते हैं। तो अदरवाइज इसको समानता से अगर हम देखें तो दुख कोई चीज नहीं होती है, सुखी सुख है। प्रभु की कृपा से इस पूरे संसार में, इसको बोलते अद्भुत, प्रभु की कृपा इतनी अद्भुत है। मेरे को तो कई बार ये लगता है, देखो ये आकाश है, धरती है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, किस तरह से ये इंसान को गिफ्ट मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है। अब उसको हमको देखने का नज़र चाहिए। भगवान को देखने कहते हैं ना, ये चमड़े की नज़र से हम नहीं देख पाते, तो उनको मन की नज़र से देखना पड़ता है। जिस दिन आप जो है बुराई में अच्छाई में
फर्क करना ज़्यादा छोड़ देंगे, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, वो तो सोचेंगे, बट इस संसार में सुख दुख की मतलब इसको आप कह रहे हैं कि समभाव से देखेंगे। संभाव से देखेंगे। और दूसरा उसमें क्या रहता, हाँ, तो इतना अद्भुत प्रभु की रचना है, तो इसमें तो आनंद ही आनंद है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे, किसी प्राणी मात्र में भगवान को देखने लग जाएंगे, तो फिर आपको भगवान के दर्शन करने के लिए कहीं लालायित होने की जरूरत नहीं, वो तो हर घड़ी हर जगह हर जगह है, दर्शन होगा, हर जगह दर्शन होगा। जी जी। तो वो दिखता है हमको। अब वही मुझे लगता है ना कि महाराज जी की कृपा से, अब मेरी 72 करीब एज है, टूरिज्म में रहा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात है, और वो हमको मिला है, और तो उसमें मुझे लगता है कि वो परमानंद जो है मिलता है, फिर आपको अच्छाई बुराई से ज़्यादा नहीं रहता, सुख दुख से भी कुछ नहीं होता। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊँ, आपके हाथ में सपोज चोट लग गई, खून बह गया, आपको दर्द हो रहा है बहुत, दर्द होना स्वाभाविक होता है, लेकिन क्या है, 24 घंटे में कोई टाइम ऐसा भी होता है जब आप उस दर्द को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं भूल जाते हैं, जैसे कि वो बेहोशी का इंजेक्शन देता है आदमी, हाँ, वो रहता है, तो लेकिन आपका माइंड जो है वो कई बारी इतना अनकॉन्शियस रहता है उस दर्द के प्रति, तो आपको पता नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा माइंड सेट का ही रोल है कि जब हम दर्द के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो उस दुख को अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो दुख तो है ही नहीं। जी जी। और दूसरा आनंद अनुभव करने की बात है, तो प्रभु की कृपा से हमको इतना कुछ भगवान ने दिया हुआ है कि उसमें आनंद ही आनंद है। वो परमानंद की स्थिति होती है। जब आप परमानंद की स्थिति में आते हैं, फिर आपको ये सब चीजें, झूठ सच, लाभ हानि, या ये सब चीजें, वो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सही कहा आपने। नियर एंड डियर की भी सपोज डेथ ही हो जाए तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। आप कहोगे ठीक है, ये तो जिंदगी का पार्ट है, उसका इतना कर्म होगा। नहीं, आपने बताया कि काफी कुछ उपहार ईश्वर का है, मनुष्य अपने कर्मों से ही खराब करता है सब। हाँ बिल्कुल। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। महिमा आपने, महाराज जी की कृपा से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब गेस्ट, हमारे पास 3 ही कमरे केवल हैं, तो कई बार शाम को फिर लोग बाग कहते हैं कुछ सुनाओ, तो घंटा एक आधा घंटा थोड़ा चर्चा होती है। तो मेरे को उससे बढ़िया कुछ नहीं लगता है लाइफ का, कि प्रभु की कृपा से कुछ सत्संग होता है, महाराज जी की चर्चा होती है, भगवान की बात होती है, तो जिंदगी का इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जी जी जी। ये बड़ा आनंद में यहाँ तो सब संतुलन ही है बाबा जी की कृपा से। हाँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाँ बिल्कुल, सब का संतुलन बाबा जी बिठा देते हैं। बना रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री, जय सिया राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।